हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का जियोग्राफी का 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इस वीडियो से कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे देखेगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और हाँ, अगर आप लोगों को जिस प्रश्न का आंसर पहले से पता होगा उसका आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए फ्री में तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जा करके जुड़िएगा। या हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में 76 54 84 72 और 98। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, समझे। तो शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक क्रांति इसका आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 2 नंबर, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ टेलर ने किया था, समझे। आगे दिया हुआ है 3 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि शांति व स्थायित्व। आगे दिया हुआ है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैटविया, समझे। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और आगे दिया हुआ है 5 नंबर, 5 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव भूगोल मानव विकास निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर महबूब उल हक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आगे दिया हुआ है 6 नंबर कि निम्नलिखित में कौन एक रोपण फसल है। निम्नलिखित में कौन एक रोपण फसल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को पता है इसका, तो इसका आंसर कीजिए, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोको। कोको क्या है? तो यह कि रोपण फसल है। आगे देखिए, दिया हुआ 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन बेसिन। आगे दिया हुआ है 8 नंबर, इसमें है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद कृषि नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक एक कृषि उत्पाद नहीं है। अब देखिए, आगे दिया हुआ है 9 नंबर, निम्नलिखित क्रियाकलाप में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम क्रियाकलाप। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है 10 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर से। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समझे। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है क्या। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तरल पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समझे। आगे दिया हुआ 12 नंबर कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे दिया हुआ 13 नंबर कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रियाकलाप आपको बता दें कि ग्रामीण अधिवास से संबंधित है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेखीय बस्ती, समझे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रेखीय। आगे दिया हुआ है 15 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है।
इथोपिया की राजधानी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अदीस अबाबा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक सांस्कृतिक नगर है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जेरूसलम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? आंतरिक समुद्री पतन कौन नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेफिस। आगे हैं 18 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिक्किम। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिक। आगे दिया हुआ है कि अगर आप लोगों को इसका आंसर पता होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लेकिन हम इसमें कंफर्म नहीं हैं। लेकिन इसका आंसर दिया हुआ ए, इसलिए बोल रहे हैं हम इसमें कंफर्म नहीं है, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ 20 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1106 है। आगे हैं 21 नंबर, इसमें कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितना है, कितना परसेंट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 74.04%। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। आगे है 22 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास का उत्पादन नहीं, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन कपास उत्पादक नहीं है, कौन कपास का उत्पादन नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे है 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि समस्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न उत्पादकता। दूसरा में है विखंडित जोत, यहाँ पर तीसरा है अनियमित मानसून। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, माही बेसिन, जो कि सबसे छोटी बेसिन है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कोयला खदान में कौन झारखंड में नहीं है? निम्नलिखित में कोयला खदान कौन झारखंड में नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंगरौली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सिंगरौली कहाँ पे है? तो सिंगरौली एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंगरौली होगा, समझे। आगे दिया हुआ है 26 नंबर, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी। यह पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित राज्यों में किस में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र मुख्य अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि गुजरात में है। नरोरा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 29 नंबर, 29 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, हाजीपुर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित राज्यों में किस में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ही जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, समझे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा श्रीलंका। या इसका आंसर हमको लग रहा है डी होगा, समझे। इसका आंसर डी ही होगा, समझे। इसका आंसर डी ही होगा, बांग्लादेश। तो इसका क्वेश्चन क्या है? बांग्लादेश में भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से आए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है। आज का क्वेश्चन लास्ट है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम सेंड कर देंगे। नंबर है 76 54 84 72 98। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।